नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे पास कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो हम आपको भी दिखाएंगे। और इन डॉक्यूमेंट्स के मुतल्लिक ये सवाल पैदा होता है कि क्या नैब लाहौर के कुछ अहलकार मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि हमारे पास नैब के अहलकारों के मुतल्लिक कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो हम आपको इसी वीडियो में आगे चलकर दिखाएंगे भी। और इन डॉक्यूमेंट्स के मुतल्लिक ये सवाल पैदा होता है कि ये अहम डॉक्यूमेंट्स मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ के पास कैसे पहुंचे, ये डॉक्यूमेंट्स किस नौयत के हैं और इन डॉक्यूमेंट्स की क्या तफसीलात हैं वो अभी थोड़ी देर आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। और वो बैकग्राउंड या पस मंज़र ये है कि शहबाज शरीफ ने नैब में ना पेश होने के जो जवाज़ पेश किए थे उनमें एक जवाज़ ये भी था कि नैब लाहौर के कुछ अहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। और चूंकि शहबाज शरीफ इससे पहले कैंसर के मरीज़ भी रहे हैं और उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर है, तो इसलिए अगर शहबाज शरीफ नैब लाहौर के दफ्तर में पेश होते हैं तो इस बात का खदशा मौजूद है कि वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। अब इस सूरत हाल में मुख्तलिफ ज़राए से नैब के कुछ अहलकारों की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो मीडिया के कुछ हिस्सों तक पहुंचाई गईं और ये मुबैना मेडिकल रिपोर्ट्स इस वक्त मेरे पास भी मौजूद हैं। और ये मेडिकल रिपोर्ट्स मीडिया तक पहुंचाने का मकसद ये था कि ये इस्टेब्लिश किया जाए और ये साबित किया जाए कि नैब के कुछ जो अहलकार हैं या कुछ जो मुलाजमीन हैं उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसलिए शहबाज शरीफ के ये खदशात दुरुस्त हैं कि अगर वो नैब लाहौर में पेश होते हैं तो वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नैब के जो अहलकार कोरोना वायरस से मुतासर हुए उनकी ये रिपोर्ट्स जो कि ज़ाहिर है कि बड़ी ही ज़ाती नौयत की इनकी रिपोर्ट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ और दीगर ज़राए तक कैसे पहुँची। और फिर इसमें यह भी सवाल पैदा होता है कि क्या ये रिपोर्ट्स जो हैं वो कहीं से लीक हुई और क्या नैब के कुछ अहलकार ऐसे हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट्स पहले मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ और मुख्तलिफ ज़राए तक पहुँचाईं और फिर वो रिपोर्ट्स जो हैं वो मीडिया तक भी पहुँची। इन रिपोर्ट्स की क्या तफसीलात हैं वो पहले आपको थोड़ा सा बता दें। तो आपको बताएं कि इनमें जो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद हैं इनमें एक रिपोर्ट जो है वो 24 मई की है। 24 मई को ये टेस्ट हुआ था और ये टेस्ट हुआ है चौथाई लैब से। और ये जो चौथाई लैब है इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि ये जेल रोड पर ये लैब कायम है जहां से ये टेस्ट हुआ। अब इस रिपोर्ट में ये जो मेरे पास मौजूद है इस रिपोर्ट में नैब के उस अहलकार का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन हम उस अहलकार की जो मेडिकल प्राइवेसी है उसका एहतराम करते हुए वो नाम आपसे शेयर नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि 24 मई की ये रिपोर्ट है और चौथाई लैब से ये टेस्ट हुआ है। और इस टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसमें ये तस्दीक की गई है कि ये अहलकार जो है वो कोरोना वायरस से मुतासिर है। और ये रिपोर्ट जो है वो मीडिया के कुछ हिस्सों से मुख्तलिफ ज़राए से शेयर की गई। इसी तरह एक और रिपोर्ट एक नैब लाहौर के एक और अहलकार की ये जो रिपोर्ट है ये एक्सेल लैब की है और ये जो टेस्ट हुआ है ये 22 मई को हुआ है। और इस रिपोर्ट में भी जो पेशेंट है उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन हम आपके साथ वो नाम जो है वो उस पेशेंट की मेडिकल प्राइवेसी का एहतराम करते हुए नहीं शेयर करेंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये एक्सेल लैब से जारी हुई है और इसमें भी ये तस्दीक की गई है कि नैब के ये जो अहलकार हैं ये कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। इसी तरह एक रिपोर्ट और मेरे पास मौजूद है जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर की रिपोर्ट है। शौकत खानम हॉस्पिटल की लैब से ये रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है और ये रिपोर्ट 26 मई की है। और इस रिपोर्ट में भी तस्दीक की गई है कि नैब लाहौर के एक जो एहलकार हैं
उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसी तरह कुछ और रिपोर्ट्स भी मेरे पास मौजूद हैं और शायद मीडिया के कुछ और लोगों के पास भी मौजूद हों जो उन्हें मुख्तलिफ ज़राए से वसूल हुई, और यही रिपोर्ट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास भी मौजूद थीं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के पास भी मौजूद थीं, जिनकी बुनियाद पर उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ अगर नैब में पेश होते हैं तो फिर उनको कोरोना वायरस से मुतासर होने का खदशा होगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रिपोर्ट्स थी नैब के एहलकारों की, ये मुस्लिम लीग नून के पास, शहबाज शरीफ के पास या मुख्तलिफ ज़राए के पास कैसे पहुंची, क्योंकि ये तो बड़ी ही ज़ाती नौयत की रिपोर्ट्स हैं। तो क्या नैब के कुछ एहलकार मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ से मिले हुए हैं और उन्होंने ये रिपोर्ट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ शेयर की ताकि शहबाज शरीफ के पास ये जवाज़ बन सके कि वो नैब लाहौर में इस वजह से पेश नहीं हो रहे कि नैब लाहौर के कुछ जो मुलाजमीन हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हैं। इसी तरह क्या इसमें यह भी सवाल पैदा होता है कि क्या ये जिन लैब्स से ये रिपोर्ट्स जारी हुई और जहां ये टेस्ट हुए, क्या वहां के कोई अहलकार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ या शहबाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं? क्या ये रिपोर्ट्स जो हैं वो वहां से लीक हुई? और इसमें अहम बात यह भी है कि इनमें एक रिपोर्ट जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल की है। शौकत खानम हॉस्पिटल की जो लैब है उसकी जारी करदा है, और हम जानते हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो अपनी कोशिशों से और फिर सात कौम के ताउन से बनाया था, और वहाँ का जो अमला है और वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसके बारे में अमूमन ये समझा जाता है कि उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एतमाद है। तो क्या एक रिपोर्ट जो शौकत खानम हॉस्पिटल की जारी करदा है, क्या ये रिपोर्ट जो है वो वहाँ से लीक हुई? और ये जिस तरह से रिपोर्ट्स मुस्लिम लीग नून के पास पहुँची और शहबाज शरीफ के पास पहुँची और मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा थे उनके पास पहुँची और फिर ज़राए से होती हुई ये मीडिया के पास पहुँची, उससे पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है उसके ऊपर भी बड़े सवालात खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के या जो पाकिस्तान के बाअसर हल्के हैं वो किस तरह से अपने लिए कानूनी जवाज़ जो हैं वो पैदा कर सकते हैं, और ये जवाज़ पैदा करने के लिए उनका असर व रसूख कहाँ कहाँ पे है और उनके हाथ कितने लंबे हैं। अब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नैब मेरिट पर कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा, और उनकी गिरफ्तारी करने की जो कोशिश थी वो मेरिट पर थी या नहीं थी, ये एक अलग बहस है और इसका फैसला ज़ाहिर है अदालतों ने करना है। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स मुस्लिम लीग नून के पास पहुँची हैं नैब के एहलकारों की, और ख़ास तौर पर इस तनाजुर में देखा जाए तो ये कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट्स हैं और अगर वो कोई पॉजिटिव आता है तो इसको आम तौर पर तासुर ये होता है कि ये बड़ी ही ज़ाती नौयत की रिपोर्ट्स इनको समझा जाता है, लेकिन इनका लीक होना भी जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो चेयरमैन नैब को भी इस मामले की इंक्वायरी करनी चाहिए कि अगर ये रिपोर्ट्स जिस तरह के ज़राए का दावा है और जिस तरह के मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का दावा है, ये रिपोर्ट्स नैब के एहलकारों की हैं, तो फिर ये रिपोर्ट्स कैसे लीक हुई और कैसे मुस्लिम लीग नून के पास पहुंची ताकि उन्हें एक जवाब मिल सके शहबाज शरीफ के नैब में पेश ना होने का। इसी तरह मुनासिब बात यह है कि अदालतें भी अगर चाहें तो वो भी इस मामले का नोटिस ले सकती हैं कि ये सारा मामला जो है ये कैसे हुआ, और इससे ये भी जाहिर होता है कि जिस तरह से ये रिपोर्ट्स निकलवाई गई हैं तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है इन लैब्स जहाँ से ये रिपोर्ट्स जारी हुई हैं। शायद वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो ऐसे कुछ लोग होंगे जो उनके हमदर्द होंगे जिन्होंने ये रिपोर्ट्स उन तक पहुँचाई, या फिर नैब के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे, लेकिन इसके लिए बहरहाल ये कोई आसान काम नहीं था और इसके लिए एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुबैना तौर पर, और इसी वजह से ये रिपोर्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ ज़राए तक भी पहुँची। तो इससे इस पूरे अमल पर बड़े संगीन सवालात खड़े होते हैं और चेयरमैन नैब को इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए कि अगर ये रिपोर्ट्स नैब के एहलकारों की ही हैं जैसे कि ज़राए का दावा है, तो फिर ये रिपोर्ट्स कैसे लीक हुई, और ख़ास तौर पर ये रिपोर्ट्स शहबाज शरीफ की पेशी से एक दिन पहले कैसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं तक पहुँची और फिर वहाँ से मुख्तलिफ ज़राए से होते हुए मीडिया तक कैसे पहुँची ताकि शहबाज शरीफ के नैब में पेश ना होने का एक जवाब जो है वो सामने आ सके।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज़िया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।